इमरान खान और वकला ने एक बार फिर एक बड़ा बंद बांधने की कोशिश की है और वो उसमें खासे कामयाब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो खतरा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने से पहले, जो खतरा मौजूद था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसा चलेगा और उसके बाद जो जहांगीर तरीन है वो अपना जहाज लेकर उड़ेगा और माफिया की जानिब से एक प्रेशर जो है वो जनरेट किया जाएगा, इन सब चीजों के बावजूद ये सारी चीजें पहले ही प्रिडिक्ट कर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से। और इस पे बंद बांधने के लिए जो काम है वो इलेक्शन से पहले ही शुरू हुआ था। सलमान अकरम राजा ने जो है, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी जिसमें कहा था कि इनको आजाद ना समझा जाए, क्योंकि अगर ये आजाद के तौर पर ट्रीट होंगे तो फिर एक दफा जमहूरियत जो है वो डिरेल होने की जो है वो कोशिश की जाएगी, करने की कोशिश की जाएगी और फिर जो है मंडियां लगेंगी, पैसे चलेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, फ्लोर क्रॉसिंग होगी और ये सारी बातें होंगी। और जो प्रिडिक्ट किया गया था वही जो है वो होने लग गया है। अब जो लोग जो है अपनी वफादारियां इमरान खान के प्लेटफॉर्म से जीतने के बाद तब्दील करना चाह रहे हैं, जो इक्का दुक्का एलिमेंट मौजूद है, जो नवाज शरीफ के और माफिया के प्रेशर में आके और पैसों की लालच में जो है वो अपनी वफादारी बदल रहे हैं, उसका भी इंतजाम बहुत आला तरीके से कर लिया है बैरिस्टर गौहर ने। ये जो अहकामात है वो डायरेक्ट अडयाला जेल से आए हैं और अडयाला जेल से आने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के चेयरमैन यानी गौहर खान ने वाशगाफ अल्फाज में ये बात बता दी है कि जनाब जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये एक बड़ी अहम बात है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने जो है वो क्या बात की है, बड़ी बात की है और इस वक्त जो है वो दावत दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की, वो भी पूरे मुल्क में। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए पीडीएम 2.0 बनाने की जो है वो ऑफर की है और उसके एवज कौन कौन से बड़े ओहदे देने की सिफारिश की है और तजवीज की है, ये भी आपको बताते हैं। बड़ी ही चौंका देने वाली अहम खबरें हैं आज के वीलॉग में। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और इससे पहले कि मैं तफसीलात शुरू करूं, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि जनाब अली इस फैमिली को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। उस वक्त तक ये जो है जारी रखने की जरूरत है जब तक इमरान खान जो है वो जेल से रिहा नहीं हो जाते। मेरे दोस्तों, बात यह है कि आपको याद होगा कि इससे पहले कि मैं आपको तफसीलन ये बताऊं कि गौहर खान ने क्या कहा है, आप ये सुन लीजिए कि जनाब ये मामला शुरू कहां से हुआ था। जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया था, जबरदस्ती जो है वो छीना गया था, उसके बाद सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के कहने के ऊपर एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा यह था कि जनाब एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो है उसको मुअत्तल मनसूख या उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की गई, बल्कि उसके अंदर से सिर्फ इंतखाबी निशान उससे छीना गया है। तो इस वजह से जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमारे हमायत याफ्ता है और जब हमायत याफ्ता होंगे, किसी एक प्लेटफॉर्म से होंगे, तो फिर ये बाद में कहीं और नहीं जा सकते। अब यही मामला जो है अब दरपेश है कि जब इलेक्शन के नताइज आ गए हैं और आजाद उम्मीदवार जो है कुछ जो है वो अपनी जिसे कहते हैं जमीर का सौदा कर रहे हैं, कुछ अपनी जो धौंस, जबरदस्ती और पैसे की वजह से, लालच की वजह से जो है वो अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़ा ही अहम मौकफ आया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान की जानिब से। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाजे कर दी है ये बात और उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है ये जो सारे लोग जो है वो जा रहे हैं, मतलब अपने इरादा रखते हैं पार्टी चेंज करने का या नवाज शरीफ का साथ देने का, वो NA-121 से दरअसल जो है कुछ लोगों ने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पार्टी बदली है, जमीर का सौदा किया है। तो उसके ऊपर अब जो गौहर खान है वो सीखबा है और उन्होंने बता दिया है कि मैंडेट का जो है वो एहतराम लाजमी है और अगर कोई मैंडेट का एहतराम नहीं करता या जमहूरियत पे शब खून मारता है तो उसके लिए हम जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम गवारा नहीं करेंगे। ये जो शफाफ मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है,
इसके ऊपर जो है वो धांधली भी की गई है। अभी फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो एक दिन में ये मामला हल कर सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इस वक्त आलाकार बनी हुई है माफिया का, और इस वक्त वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो राइटफुल चीजें हैं वो उनको नहीं दे रही। इसके साथ साथ एक खबरदार किया है, वार्न किया है कि जनाब हम अपने लोग जो है वो कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे प्लेटफॉर्म से लड़े हैं, और अगर वो इस तरह की नाइंसाफी करेंगे, इस तरह की जमीर फरोशी करेंगे, तो हम उनको अदालत में देख लेंगे। तो ये बात जहन में रखें कि जब आपने प्लेटफॉर्म से लड़ा है, इमरान खान का नाम लेकर लड़ा है, तो फिर अगर आप वफादारी करेंगे तो फिर अदालत से और आप बच नहीं पाएंगे कानून से। हालांकि इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि लेकिन ग्राउंड इतनी क्लियर है, बहुत क्लियर है कि अगर कोई इस तरह करेगा तो वो एक्सपोज भी हो जाएगा और फिर अवाम उसका जीना भी दोबर कर देगी। ये बात तो कंफर्म है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक साइड पे 2 सूबों में और वफाक में हुकूमत बना रही है, और इस हवाले से जो जीआई से इत्तेहाद है वो अब नहीं होगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने ये बात बता दी है, जमात इस्लामी से हम इत्तेहाद नहीं कर रहे। लेकिन 1-2 दिन में जो मामला है वो बिल्कुल सीधा और साफ हो जाएगा। ऐसी प्लानिंग की जा रही है जिससे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2 सूबों में भी हुकूमत बनाएगी और वफाक में भी बनाएगी। लेकिन इसके बरक्स जो है वो पीडीएम 2.0 बनाने की जो साजिश हो रही है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने खोल दिए हैं अपने सारे के सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और वो ऑप्शंस क्या है वो आपको मैं बताता हूं। अंदर की कहानी, एक्सक्लूसिव कहानी सामने आ गई है। वो कहानी क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से राब्तों की अंदरूनी कहानी सामने आई है। दोनों जमातें अपने सीसी में मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगी। अब डील क्या थी? डील ये थी जनाब के पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदे जो है वो ऑफर किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब 3 आईनी ओहदे कौन कौन से हैं? एक ये है कि आप सदर बन सकते हैं, दूसरा आप स्पीकर कौमी असेंबली बन सकते हैं, और तीसरा चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने पर रजामंद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तुरप का पत्ता खेला है इस वक्त, और नवाज शरीफ से पंजाब की सबसे बड़ी सीट मांग ली है, और वो सीट उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुख्तस करके रखी है नवाज शरीफ साहब ने, इसलिए उनकी भी है जान निकल गई है ये सुन के। तो जनाब अली मतलब बड़ा मायूस हुए हैं वो सुन के, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, बहरहाल उन्होंने कहा जी आप डिप्टी वजीर आला, नया ओहदा डिप्टी वजीर आला के तौर पे आ जाए, या जो वजारत कहेंगे वो आपकी होगी। ये सारी बात जो है वो नवाज शरीफ ने की है। इस वक्त बंदर बांट शुरू हो गई है, डीले शुरू हो गई है कि किस तरह हुकूमत बनाई जा सकती है गैर कानूनी तौर पर, यानी इत्तेहाद करके और पैसे का फ्लो करके और जनाब वजारतें देकर और ओहदे देकर इस वक्त जो है वो पीडीएम 2.0 बनाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। अब वो साजिश किस तरह की है कि जनाब इसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी ने कहा है भाई अभी हमें इस बात को अपनी सीसी में हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि मामला किस तरफ लेकर जाना है। अभी मुकम्मल यकीन दहानी नहीं कराई। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त आइसोलेटेड करते नजर आ रहे हैं ये, क्योंकि सारा माफिया एक साइड पे इकट्ठा हो गया है। तो एमकेएम जो है वो भी आके शहबाज शरीफ साहब से मिली है लाहौर में, और उन्होंने भी जो है वो हुकूमत साजी पे बात की है। और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 1-2-4 रोज के अंदर अंदर जो है ये सारे मामला तय कर जाएंगे, क्योंकि भाई एमकेएम को भी अब 17 सीटें मिली है ना। कह रहे थे 8 से 12 सीटें, वो खुद तवक्को कर रहे थे, लेकिन उनको 17 सीटों तक लेकर जाया गया ताकि वो एक अहम जमात के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिले, और फिर वो पीडीएम वाला सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो। अब 17 के बाद आप समझ लीजिए कि 3 जो है उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो तकरीबन 20 सीटें इनके पास हो जाएंगी, और आप अगर 78 के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन 15, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये मिलकर कोई 110-115 सीटें बनाएंगी। लेकिन अभी भी उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अशद जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझते हैं कि जनाब जो चौधरी शुजात हुसैन है उनसे भी मुलाकात नवाज शरीफ साहब ने आज करनी थी, लेकिन वो मनसूख हो गई। वो मनसूख क्यों हुई इसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जल्द अज जल्द ये मुलाकात भी होगी। अब आप एक दफा फिर हालात वही आ गए हैं, और वो हालात ये हैं कि तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो मुखालफीन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
वो एक साइड के ऊपर हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौकफ है और वो अपनी कानूनी जंग लड़ रही है इस बात के ऊपर कि हमारे साथ धांधली की गई है, अगर धांधली ना की जाती तो 100% जो है वो अक्सरियत जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही आती, जो लेने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर है, पुरअमन एहतजाज कर रही है, डंडे खा रही है, गिरफ्तारियां दे रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही है, उसके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है। लेकिन उनका एक ही बात है, एक ही कहना है कि सादा हक ऐसे रख दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि जी जो मैंडेट जिसको दिया है अवाम ने उसको कबूल किया जाए और हुकूमत जो है उसको मिलनी चाहिए जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है, दावत दी है कि आप जो है वो हुकूमत बनाए कौमी असम्बली में भी और बाकी 2 बड़े सूबों के अंदर भी। तो देखते हैं नाज़रीन अब मामला किस करवट बैठता है। इस वक्त हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं।